हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन या आईसीटी से भी ये संबंधित हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में आईसीटी से और इसी तरह से टेक्नोलॉजी से चीज़ें जो हैं, आपकी जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो सारी यहाँ पर कवर की गई हैं। ठीक है, तो ये आपका हायर एजुकेशन और आईसीटी दोनों का ही मिला जुला पार्ट है। और आज की इस वीडियो में 2023 मतलब अब तक जो भी नई स्कीम्स आ चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैंने इसमें लिया है और इसको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता है, या तो मैचिंग के फॉर्म में आता है अथवा आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने करवा रखा है। डिजिटल इनिशिएटिव का ही मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि आपको इनिशिएटिव से संबंधित क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं उसको करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि 2 नंबर का या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मस्ट है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और इस चैनल पे पहली बार जो लोग आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरा भी मनोबल गिरता है, क्योंकि आप देखते हैं वीडियो, अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब भी करना चाहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिले, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज की इस वीडियो में, देखिए जो पहला है आज के मतलब इस वीडियो में मैंने कम से कम 20 ऐसी इनिशिएटिव्स को लिया है जो आपकी अभी कुछ नई इसमें गवर्नमेंट की तरफ से नई स्कीम्स में आई हैं, कुछ जो कि ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है स्वयं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ये आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत पढ़ा है, हायर एजुकेशन में भी पढ़ा है, तो ये हर जगह आपका संबंधित है। ठीक है, आईसीटी में भी आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से स्वयं क्या है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका ये फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म के ही जो है पूछा गया है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इस तरह से ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करें तो इसको सक्षम बनाने के लिए स्वयं बड़े स्तर पर एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मूक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और आईआईएम बेंगलुरु देश का ऐसा पहला संस्थान है जिसने ऐसे पाठ्यक्रम की शुरुआत की। स्वयं के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं। 5-6 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 स्लाइड से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है इस लाइन के ही थ्रू बनता है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुँच, इक्विटी मतलब समानता, और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। ठीक है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, पहुंच, गुणवत्ता और इक्विटी को, समानता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया है। यही पूछा जाता है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, बहुत इजी बनाना होगा तो ऐसे भी पूछ लेगा। ठीक है, अब स्वयं पर जो होस्ट किए गए पाठ्यक्रम है वो 4 क्वाड्रेंट्स में है। ठीक है, 4 चतुर्थांक में है, जैसे ये अक्सर पूछा जाता है। अब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इसका सारा डिटेल एक जगह पे कहीं नहीं है, लेकिन मैंने इसमें कंसीडर किया है सारी चीज़ें, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं ये भी पूछे जाते हैं, इनमें कौन कौन से हैं। पहला वीडियो लेक्चर के फॉर्म में है, विशेष रूप से तैयारी, जो कंटेंट है, पठन सामग्री, इसको डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। फिर टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। और डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन जो है मंच दिया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनके रूप में तो मतलब स्वयं जो है काम करता है, टीचिंग कंटेंट मतलब कंटेंट को देता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये है आपके 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको राष्ट्रीय समन्वयक कहते हैं। कई बार आपका इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है, तो इनको एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन सी हैं, राष्ट्रीय समन्वयक ये हैं, देखिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है,
मतलब प्रोड्यूस करने के लिए और डिलीवर्ड करने के लिए, ये बनाते भी हैं और उसको डिलीवर भी करते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? AICT पहला है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है टेक्निकल के लिए है। फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए AICT। NPTEL सबका फुल फॉर्म भी देखते चलिए, देखिए मैंने सबके फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं क्योंकि ये सारे प्रोग्राम मतलब जितने भी फुल फॉर्म है ये भी पूछे जाते हैं। NPTEL क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग, ये इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद UGC सभी लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए है, PG कोर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन। और फिर देखिए CEC, इसका भी फुल फॉर्म ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है। किस काम के लिए है? तो फॉर ये अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। यहाँ पर जो UGC का था क्या था? टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन था, और CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। NCERT पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन के लिए। आप सभी लोग NCERT की बुक्स ही प्रेफर करते हैं, है ना, कंपटीशन वगैरह के लिए। 6 to 12 कहा जाता है, 6 to 10 किताबें पढ़ लीजिए, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक्स हैं ना NCERT। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। देखिए दो जो संस्थाएं हैं NCERT और NIOS, ये फॉर स्कूल एजुकेशन है, ठीक। उसके बाद आता है IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसा कि नाम से ही है ओपन यूनिवर्सिटी है, फॉर आउट ऑफ स्कूल यूनिट स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी स्कूल से दूर हैं, जो डिस्टेंस मतलब जहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन है, ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, उन बच्चों के लिए ये IGNOU के द्वारा प्रोग्राम है, ठीक है। IIMB क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ठीक है, ये कहाँ पर है? फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए और बेंगलोर में है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट NITTR, NITTR, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, आपके मैचिंग में दिया था, ठीक है। 4 ऑप्शन मतलब 4 दिए थे कॉलम में ABCD करके, और इधर भी 4 थे कैरेक्टरिस्टिक, आप इसको जो है मैच करना था। तो इसमें एक ये भी पूछा गया था NITTR क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो TTT क्या है? टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड रिसर्च के लिए, फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक। तो ये हो गया NITTR, ये 9 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि स्वयं के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। अब स्वयं प्रभा क्या है? ये MHRD द्वारा टेलीविज़न चैनल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की एक पहल है, और यहाँ पर कितने हैं? 34 DTH चैनल का समूह है, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 मतलब 7 दिन 24 आवर्स ये सर्विस चलती है। इसके आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए ये समर्पित है, ठीक है। उपग्रह कौन सा है? GSAT-15, ठीक है, और 24/7 और 34 DTH चैनल, ठीक। कई बार आपको कॉन्फ़िगरेशन जब दे देते हैं ना, मैचिंग मतलब उस तरह से सेलेक्ट करने के लिए, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा? NPTEL, अभी हमने फुल फॉर्म पढ़ा, IIT, UGC, CEC और IGNOU, NCERT और NIOS के द्वारा प्रदान किया जाता है। इन्फिबनेट जो केंद्र है यहाँ, ये इस वेब पोर्टल का मेंटेनेंस का काम करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इन्फिबनेट का फुल फॉर्म देखिए, इन्फिबनेट का फुल फॉर्म है फॉर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका, विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इनकरेज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड लाइब्रेरीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स के रूप में काम करता है और लाइब्रेरीज फॉर एजुकेशन। इसका जो प्रेमिसेस है, जो इसकी जो मतलब कहाँ पे ये बनाया गया है, तो इसका जो प्रेमिसेस है ये कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे इसको स्थापित किया है। और उसके बाद देखिए NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब जो अब नाम है शिक्षा मंत्रालय, उसकी परियोजना है।
यहाँ पर किस लिए है, ताकि योग्य शिक्षकों की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। और मेन फीचर्स देखिए, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशनल था आपका, पुरानी जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी, इसमें शिक्षण सामग्री की क्वालिटी में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो NPTEL यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग, विज्ञान और ह्यूमैनिटीज़ विषयों के लिए ऑनलाइन वेब और वीडियो पाठ्यक्रम के माध्यम से ई-लर्निंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो NPTEL मेन इंजीनियरिंग वाले जो मैथ्स से, साइंस से संबंधित सब्जेक्ट हैं उनके लिए, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ भी है इसमें। ठीक है, तो इनके लिए ऑनलाइन वेब और वीडियो पाठ्यक्रम के माध्यम से ई-लर्निंग जो है प्रोवाइड करेगा। अब NMEICT क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, ICT आप ऐसे ही याद रखिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ये भी क्या है, ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, इसका हिंदी में ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न कम है। ये भी क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसकी परिकल्पना उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और शिक्षण प्रक्रिया में ICT की क्षमता का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर भी अब तक ICT का मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, उन संस्थाओं के लिए ये चलाई गई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका NMEICT। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इन सब के लिख दिए हैं, और आप लोग चाहें तो नोट करते चलिए। यहाँ पर देखिए NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन ये किसके लिए, ये टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मतलब NITTR, ये चेन्नई शिक्षा मंत्रालय, मतलब जिसको MHRD कहते थे, अब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, भारत सरकार के तहत, मतलब यहाँ पर ये दो संस्था हैं। NITTR जो है मतलब पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, भारत सरकार के तहत एक क्या है, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद देखिए, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान के 4 राष्ट्रीय संस्थान, मतलब NITTR के ये जो है यहाँ पर 4 राष्ट्रीय संस्थान कहाँ कहाँ, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो ये जो है ये आपके हो गए सभी। देखिए चंडीगढ़, चेन्नई, C एंड C, तीनों C से है, और भोपाल B है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए NITTR चेन्नई MHRD की स्वयं मूक परियोजना के लिए राष्ट्रीय समन्वयक में से एक है। NITTR हमने अभी पढ़ा नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के रूप में, आपने पहले पढ़ा था ना, जो 9 दिए थे उसमें आपका NITTR भी था। ठीक है, NITTR चेन्नई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम का समन्वय कर रहा है। चेन्नई में जो है, जो भी इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, FOSSEE। अब ये क्या है, फ्री या लिबरल, जिसको कहते हैं लिबरल, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ठीक है, याद रहेगा, सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसको सबके जो है फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं तो फुल फॉर्म तो ज़रूर पूछेगा। और अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से है, मैचिंग के लिए है, तब तो वहाँ जब तक 4 ऑप्शन नहीं पता होंगे तो वो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, है ना। और अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है तब भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार वहाँ पे भी फुल फॉर्म पूछ लिया है, स्वयं वगैरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए FOSSEE फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए फ्लॉस टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एकेडमिक और रिसर्च में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए फॉल्स टूल्स का मतलब विकसित करते हैं, और मौजूदा टूल्स जो भी पहले से यूज़ हो रहे हैं इनको हम अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फ्लॉस टूल्स होते हैं जिनको कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो FOSSEE प्रोजेक्ट है इज़ डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे और एंड फंडेड बाय द, यहाँ पर देखिए, नेशनल मिशन ऑन थ्रू एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, NMEICT
मतलब NMEICT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। ठीक है, फंडेड बाई, यहाँ पे लिखा है ना, फंडेड बाई द नेशनल मिशन, इसका ये पूरा है मतलब NMEICT, 3 लोग जो हैं, 3 इंस्टीट्यूट यहाँ पर इसके फंडिंग में सहायता करते हैं, NMEICT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए सारांश, ये भी एक इनिशिएशन है गवर्नमेंट की तरफ से, ये CBSE के द्वारा विकसित किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका CBSE के द्वारा विकसित किया गया हुआ है। और 7 नवंबर 2015 को विज्ञान भवन में आयोजित स्कूली शिक्षा में ICT पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जो उस समय की मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये विभिन्न विषयों में छात्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करने में स्कूलों और माता पिता की मदद करता है। कैसे मदद करता है कि यहाँ पर माता पिता और स्कूलों के बीच बातचीत को सुगम बनाता है ताकि वे छात्र की प्रगति की निगरानी कर सकें और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो पेरेंट्स के और टीचर्स के बीच में बना रहता है, मतलब स्कूलों के बीच जो बातचीत होती रहती है टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, वो यहाँ पे बनी रहती है रिगार्डिंग किसके, लर्नर्स के। ठीक है, तो इस तरह से ये सारांश एक प्रोग्राम है। उसके बाद उमंग, ये सब नए प्रोग्राम है। देखिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ये, यहाँ पर देखिए सभी सरकारी सेवाओं तक पहुँच के सिंगल पॉइंट सुविधा के लिए कॉमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप है। तो इसको विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। ठीक है, सिंगल पॉइंट सुविधा है, कॉमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप है, और इसमें एक मास्टर एप्लीकेशन के रूप में कार्य करने की जो है कोशिश की गई है, जो कि किस किस फील्ड में, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सब क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को यहाँ पे यूनिफाइड करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अब इसमें एप्लीकेशन उपयोगकर्ता जो भी यूज़र्स है उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी एजेंसियों से ई सरकार सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाएंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं उमंग ऐप में, तो देखिए आधार सेवा है, डिजी लॉकर है, आयुष्मान भारत योजना, भारत बिल पे, भारत गैस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस ऐप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मुझे जितनी पता थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उमंग। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी शुरुआत भारतीय छात्रों को शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोध करवाने के मुख्य उद्देश्य से MHRD द्वारा करवाई गई थी 2015 में। ठीक है, इसके द्वारा अब इसके अन्य उद्देश्य देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों की गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाना और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, तो ज्ञान, इसका ये फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल लेवल में स्किल्स का बोध कराने के उद्देश्य की गई थी। इसी तरह से है ज्ञानवाणी। अब ये कुछ 2-3 जो है ऐसे सिमिलर ही हैं इनके नेम। तो अब ज्ञानवाणी क्या है, GV जिसको कहते हैं, ये 2001 में यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, बेंगलोर और कोयम्बटूर से शैक्षिक FM रेडियो चैनल के नेटवर्क के रूप में की गई थी। अब इसकी खास बात क्या है, ये FM रेडियो चैनल के माध्यम से शुरू की गई थी, जो कि शैक्षिक, विकासात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं, सोशल कल्चरल प्रोग्राम मतलब आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने और पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखिए ये विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे कि IGNOU, NCERT, UGC, IIT, इन सब के योगदान द्वारा दिए गए दैनिक कार्यक्रम की पेश करते हैं। मतलब ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि IGNOU, NCERT, UGC, IIT, इनके जो पाठ्यक्रम है, मतलब जो भी पाठ्यक्रम यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इन्हीं सब के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए ज्ञान दर्शन, इसी तरह से ज्ञान करके काफ़ी चीज़ें हैं, करीब 4-5 है ना। तो अब देखिए ज्ञान दर्शन क्या है, यहाँ पर भी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, सूचना और प्रसारण, प्रसार भारती और IGNOU द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था 26 जनवरी 2000 को। ठीक है, और ये शैक्षिक कार्यक्रम के लिए 24 घंटे का प्रसारण चैनल है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं और दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है। मतलब काफ़ी तरह के यहाँ पे प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये ज्ञान दर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दर्शन है, मतलब देखने के लिए है। TV मतलब यहाँ पर इसमें एक प्रसारण चैनल है। ठीक है, तो ये हो गया ज्ञान धारा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, ये IGNOU द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। धारा से मतलब
जैसे कहते नहीं धारा प्रवाह बोलना, तो अब ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर ये ऑडियो परामर्श सेवा है, जहाँ पर छात्र दिन के विषय पर शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा लाइव चर्चा सुन सकते हैं। और बातचीत कैसे करेंगे, टेलीफोन, ईमेल और चैट मोड के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक है ई ज्ञान कोश, ये भी इग्नू के द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था। और इसमें ई ज्ञान कोश है तो इसमें इग्नू की ही लगभग यहाँ पर जो भी प्रिंटेड सामग्री है इसी को डिजिटाइज और रिपोजिटरी पर अपलोड किया गया है, ठीक है। जो भी यहाँ पर कंटेंट है उसको इस तरह से डिजिटल मोड पर यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो ये ई ज्ञान कोश हो गया। उसके बाद देखिए परख, इसको भी मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। NEP 2020 के अंतर्गत चलाई गई योजना थी, है ना। मतलब एक वही था कि एक तरह से इसको भी डेवलप किया गया है। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। और ये कब शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2020 को ही 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। इसमें बोलते हुए इन्होंने राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, ठीक है, एक ये इवेल्युएशन सेंटर है, इसको परख बनाने की घोषणा की थी। परख का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। काफ़ी बड़ा है, याद रखिएगा। और ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ये सारे इसके काम हैं, ठीक है। असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब ये सारे काम ये करवाए जाते हैं इस सेंटर के द्वारा। परख राज्यों को उच्च गुणवत्ता मानकीकृत परीक्षाओं के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित डेटा प्रदान करने में सहायता करेगा। और उच्च स्तर के कौशल NEP 2020 में जैसे कहा गया, जैसे कि विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। और यहाँ पर मतलब एक सही दिशा में कदम है जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करेगा। मतलब इस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस का टेस्ट होगा और वो अपने रिव्यू देगा कि किस तरह से उसका मतलब सभी पूरा समग्र विकास कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस असेसमेंट के द्वारा पता लगेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका परख के बारे में। इसको हम NEP 2020 में ज़्यादा अच्छे से पढ़े हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है NEP 2020 की। और NEP 2020 के अलावा उससे संबंधित जो करेंट अफेयर अब तक आ चुका है, जो भी उसमें कंसिडर किया गया है, वो भी उसकी वीडियो है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। वो सारी वीडियोस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो इतनी बन नहीं पाएंगी, लेकिन वो कंटेंट वही रहेगा जहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ई आचार्य। ई आचार्य क्या है, ये भी ICT और मतलब NME ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत विकसित एक क्या है, ये भी क्या है, यूनिफाइड ई सामग्री पोर्टल है, ठीक है। ई कंटेंट पोर्टल है, यूनिफाइड ई कंटेंट पोर्टल है। यहाँ पर अब ऐसे याद रखिएगा, जैसे आचार्य किसको बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं, शिक्षक को बोलते हैं ना, संस्कृत में आचार्य जी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि टीचर है ना, सारी चीज़ें स्टूडेंट की शंकाओं का समाधान करता है, तो इसी तरह से यह ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। और ये पोर्टल शिक्षार्थियों को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है। सभी शिक्षण सामग्री में एक इंटरफेस के माध्यम से ऑडियो, वीडियो और जो भी पाठ्य सामग्री है ये सारी शामिल होती है। अब कौन कौन से विषय हैं, तो 8 विषय हैं। कौन कौन से, जैसे कि कृषि विज्ञान, जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स है, चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी। उसके अलावा देखिए सोशल साइंस भी है और आर्ट है, ह्यूमैनिटीज़ है। ये सारे जो हैं इन जो है सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करता है। और कंटेंट यहाँ पर किसके द्वारा, तो NCERT के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आचार्य के बारे में थी। आप एक बार भी देख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, है ना। बस फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए। उसी तरह ई कल्प का मतलब क्या होता है, जैसे डिज़ाइन करना, है ना। तो अब इसका ये क्या है, डिज़ाइनिंग के लिए है। ये यहाँ पर देखिए, ये MHRD और NME ICT की पहल पर आधारित है, ई कल्प, है ना। और ये भारत में डिज़ाइन के लिए डिजिटल लर्निंग पर्यावरण बनाता है, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। और इसके उद्देश्य क्या है, डिज़ाइनिंग पर ई लर्निंग कार्यक्रम और डिजिटल ऑनलाइन सामग्री देना। क्योंकि जैसे कि नाम ही है ई कल्प, तो ये डिज़ाइनिंग की बात करेगा। शिल्प क्षेत्र सहित डिजिटल डिज़ाइन संसाधन, डेटाबेस और डिज़ाइन के लिए सहयोगी लर्निंग स्पेस के साथ हायर लर्निंग के लिए सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। हायर लर्निंग की भी बात करता है। और ICT के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन के उत्पादों के लिए भी डिज़ाइनिंग है। उसके बाद इसी तरह से है ई विद्वान। ये क्या है, ये इन्फीबनेट, जिसको इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है। और NME ICT से इसको वित्तीय सहायता के साथ विशेषज्ञ जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ई विद्वान यहाँ पर जो है ये सारे जो हैं आपके विद्वान जो भी हैं वो सारी चीज़ें शंकाओं का समाधान करेंगे। तो ई विद्वान हो गया। उसके बाद देखिए NDL, ठीक है,
नंबर्स तो इसमें कम पड़े हैं क्योंकि बीच बीच में मैंने और भी ऐड किया है, तो इस तरह से आपकी 20 से ज़्यादा यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NDL, ये क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर भी NMEICT के माध्यम से शिक्षा पर अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक सिंगल विंडो सुविधा के लिए सीखने के संसाधनों के रूप में वर्चुअली एक भंडार का एक ढांचा विकसित करने के लिए NDL की शुरुआत की है, ठीक है। तो किसके थ्रू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NMEICT इनके तहत हुई थी। सिंगल विंडो प्रोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर वर्चुअली जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन फॉर्म में। उसके बाद नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी NAD, ये भी क्या है, एक डिजिटल बैंक है जिसका उपयोग शैक्षिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्री, यहाँ पर डिपॉजिटरी है ना, शैक्षणिक डिपॉजिटरी, यहाँ पर डिपॉजिट किया जाएगा, जैसे कि शैक्षणिक डिग्री, जो भी आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। इससे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में रहेंगे तो इनको खोने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा और आप कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं ना। इस तरह से आप देखिए डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर क्या है, ये भी इंडियन कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि पेपर वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें उनको कम किया जाए, भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच दस्तावेजों को साझा करने में सक्षम बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजिटल लॉकर है। फिर उसके बाद आता है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, ठीक है। ये भी क्या है, एक भुगतान ऐप है जिसको आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का उपयोग करके इसको सिंपल बना सकते हैं, आसान है और क्विक सर्विस प्रदान करता है। तो ये भीम है, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो आपका अब उसके बाद देखिए साक्षात पोर्टल, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय से राष्ट्रीय शिक्षा विकास एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है और राष्ट्रीय मिशन इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर प्रत्येक साक्षात पोर्टल में शैक्षिक संस्थान, छात्रवृत्ति और इस तरह से उच्च उपलब्धता और चर्चा के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या है, पुस्तकें, पत्रिकाएं, डिजिटल रिपॉजिटरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इन सब के माध्यम से पूरा करने के लिए इसमें पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। तो ये एक पोर्टल है और राष्ट्रीय शिक्षा विकास के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मतलब चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, टेस्टिंग की हो, इस तरह से यहाँ शैक्षिक संसाधनों के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये एक साक्षात पोर्टल है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है, ठीक है। इसको इस तरह से कह सकते हैं। ये भी सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको पूरी कवर हो गई हैं, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, आपको कम से कम कुछ जानकारी तो रहेगी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी भी यहाँ पे शुरू होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।